दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज में गिरिजेश्वर प्रसाद। 42 डिग्री टेम्परेचर के बीच आज मैं नीम पेड़ की छाया में हूँ, इस उम्मीद से कि यहाँ कुछ ठंडक मुझे मिलेगी। स्कूल के दिनों में एक कविता हम बहुत पढ़ते थे और तब हमारी जुबान पर वो कविता रहती थी। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। इसमें हाथ पंखे का जिक्र आया है, परंतु अब वह समय नहीं रहा। अब हाथ पंखे के दिन लद गए हैं, परंतु सूरज आज भी तप रहा है, धरती जल रही है, गर्म हवा भी बह रही है, लेकिन आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। आपको हाथ पंखे की ज़रूरत नहीं है। आप एसी कमरे में बैठे हुए हैं, दुनिया भर की तकलीफ़ों पर चिंतन में मशगूल हैं। आपको परवाह नहीं, क्योंकि आप एसी कार में बैठकर निकले हैं गर्मी से बेहाल और पानी के लिए भटकते लोगों पर एक रिपोर्ट लिखने। आपको भी परवाह नहीं, क्योंकि आपके कैंपस में 15-20 हज़ार लीटर पानी वाला स्विमिंग पूल है। आपको भी परवाह नहीं, क्योंकि आपके घरों में सरकारी नल का पानी नियमित रूप से आता है। आपको भी परवाह नहीं, क्योंकि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में डीप बोरिंग का पानी है। 42-44 डिग्री सेल्सियस के तापमान की परवाह उन्हें है जिनके पास न एसी कमरे हैं, न एसी गाड़ियां हैं, न सरकारी नल है और न डीप बोरिंग का पानी है। उनके पास हैं तो सिर्फ खाली बाल्टियां, डेकचियां, तसले और सूखे हुए उनके हलक। आपकी सुबह शुरू होती है मॉर्निंग वॉक से। तोंद की चर्बियों को कम करने के लिए कसरतों से शुरू होती है आपकी सुबह। इनकी सुबह हाथों में खाली बाल्टियों एवं डेकचियों के साथ शुरू होती है। ये भी दौड़ते हैं सुबह से शाम तक, अपनी चर्बियों को घटाने के लिए नहीं, बल्कि एक बाल्टी पानी के लिए दिन भर हलकान रहते हैं। न सरकारी नल है, न चापाकल, न डीप बोरिंग है और न कोई कुआं। इनकी दौड़ चुआं तक है, जैसे मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। आखिर यह चुआं क्या है? कुआं तो हमने देखा है, लेकिन यह चुआं आखिर क्या बला है? चुआं की हकीकत जानने के लिए फ्रंट पेज की टीम निकल पड़ी। हम पहुंच गए झारखंड के एक गांव में, गल्फरबाड़ी का मुंडा धौड़ा। धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र का एक टोला है। यह ग्यारकुंड प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत में पड़ता है। इस टोले में लगभग 100 झोपड़ी नुमा घर हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग दैनिक मजदूरी करते हैं। पुरुष काम पर जाते हैं और महिलाएं दिन भर पानी के लिए जूझती रहती हैं। जिला मुख्यालय धनबाद से 40 किलोमीटर पूरब में स्थित है एक ऐसा टोला जहाँ पानी का परंपरागत कोई स्रोत नहीं है, न कुआं, न चापाकल और न कोई सरकारी नल। तब यहाँ के लोग पानी के बिना जिंदा कैसे हैं? इसी सवाल को लेकर फ्रंट पेज की टीम ने गांव वालों से बातें की। गांव वाले हमें वहां लेकर गए जहां से इनकी प्यास बुझती है। आप भी देखें, क्या है यह? आपने जो अभी तस्वीरों में देखी, जो वीडियो देखा, यहाँ के लोग इस गड्ढे को चुआं कहते हैं, कोई इसे चुआड़ी भी कहता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार नदी आदि के रेतीले तट पर खोदा हुआ वह गड्ढा जिसमें नीचे का पानी रिसता है, उसे चुआं कहते हैं। गड्ढे में रिसता पानी ही मुंडा धौड़े के लोगों की लाइफ लाइन है। हर सुबह पौ फटने से पहले ही पानी के लिए दौड़ शुरू हो जाती है और यह दोपहर से होते हुए देर शाम तक चलती है। मुश्किल से पीने और खाना पकाने भर पानी का जुगाड़ हो पाता है, और महेंद्र इसे जानते हैं, उनकी समस्याएं और उनका वे समाधान कैसे कर पाते हैं। महेंद्र जी, इतना साल से हम लोग गुजर गए हैं सर, उसमें कम से कम 50-60 साल हो गया है, लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था एकदम नहीं। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर? हम लोग तो मर जाएंगे उसमें। पानी आप लोग कहाँ से लेते हैं? चुंगड़ी से लेते हैं सर,
कुइयां थी मट्टी कोड़ कर को। मतलब कि आप धरती को कोड़ते हैं जी 2-4-5 फीट जी। और उसमें से जो पानी रिसता है। रिश्ता तो उसको पानी भरते हैं। अच्छा, तो वही हम बोलते हैं कि हम लोग के कुइयां खनवा दीजिए, हम नहीं तो बोरिंग करवा दीजिए। सुबह से शाम तक 2 डेगची चाहे 1 डेगची ऐसे ही मिलता है पानी, उतना ज्यादा नहीं निकल पाते हैं। तो दिन भर का पानी मिल जाता है? नहीं, 1-2 डेगची में का दिन भर हो जाता नहीं होता। तो 2 टाइम भरेंगे तो 1-2 डेगची मिलता है, ज्यादा नहीं। तो उसमें खाना बनता है तो पीने का दिक्कत होता है। यदि पिएंगे तो खाना बनाने का दिक्कत होता है हम लोग को। इसमें तो कितना दिक्कत वाली होता है। उन लोग बराबर एक चुवाड़ी में आता है सर, ना बच्चा लोग ना सही रूप से पढ़ने जा सकता है, वही चुवाड़ी में रह के ही तो पढ़ाई लिखाई होता नहीं है पानी के चलते सर। जबकि एक तो कुआं हो जाने से भी अच्छा रहता है, चाहे यार डीवीसी के थ्रू, और डीवीसी तो सामने है ही है सर। डीवीसी सामने रहते हुए भी हम लोग पानी का व्यवस्था नहीं है, सोचिए। ग्रामीणों ने हमें बताया कि उनके गांव में अब तक दर्जनों बार सरकारी मुलाजिम से लेकर पत्रकार तक दौरा कर चुके हैं। सभी ने उनकी पीड़ा को सुना, आश्वासन दिया, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। पत्रकार आए, फोटो खींचा, वीडियो बनाया, अखबारों में खबरें छपी, लेकिन पानी को उनके गांव नहीं पहुंचना था तो पानी नहीं पहुंचा। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने पानी के लिए मुखिया से लेकर विधायक तक सबसे गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। चुनाव के समय राजनीतिक दल वाले वोट मांगने आते हैं, यहाँ के लोग उनसे भी पानी के लिए गुहार लगाते हैं। आश्वासन मिले, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुए। इस संबंध में फ्रंट पेज की टीम ने गोपीनाथपुर पंचायत की मुखिया श्रीमती वंदना देवी से मुलाकात की। उनके सामने मुंडा धौड़ा में पानी की समस्या को रखा। हमने पानी का स्थायी स्रोत की अविलंब व्यवस्था करने का आग्रह किया। मुखिया ने हमें आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिनों के भीतर वहां डीप बोरिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। हमने तो मनरेगा के तहत वहाँ कुआं करवाने के लिए गए थे, कुआं करवाए भी, लेकिन बारिश होने का कारण थोड़ा सा वहाँ पर काम में ब्रेकिंग हो गया है। और क्या बोलता है उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ डीप बोरिंग करवा के वहाँ के लोगों को पानी का समाधान करें। तो ये डीप बोरिंग में आप क्या कुछ समय बता सकती हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन? पीएचडी की ओर से बात हुआ है, 10 से 15 दिन में बोरिंग करवाने का हम प्रयास करेंगे। मुखिया के आश्वासन से फ्रंट पेज की टीम खुश तो हो गई, परंतु असली खुशी तब होगी जब सचमुच मुंडा धौड़ा में डीप बोरिंग हो जाएगा, लोगों को पानी मिलने लगेगा, महिलाओं को पानी के लिए जद्दोजहद से मुक्ति मिल जाएगी, चूहा पर पानी रिसने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब पानी के कारण बच्चों का स्कूल नहीं छूटेगा। हमें भरोसा है कि मुखिया अपने कहे पर अवश्य अमल करेंगी और मुंडा धौड़ा के लोगों को पानी की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। मुखिया के आश्वासन के बावजूद कई सवाल हैं जो हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। आखिर मुंडा धौड़ा के लोगों को इतने वर्षों से पीने के पानी के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है? यह तब है जब सरकारें जल ही जीवन का आधार है का नारा खूब लगाती हैं। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार की कई योजनाएं भी चल रही हैं। इनमें से एक योजना की खूब चर्चा होती है। इस योजना का नाम जल जीवन मिशन है। इसके तहत 2024 तक झारखंड के 61 लाख से अधिक घरों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना 2019 से चल रही है, परंतु अभी तक मुंडा धौड़ा तक यह नहीं पहुंची है। सरकार की योजनाएं कागज पर ही चल रही हैं या धरातल पर उतर भी रही हैं, यह तो पड़ताल का विषय है। परंतु मुंडा धौड़ा के हालात सरकारी योजनाओं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आखिर इतने वर्षों तक इन्हें पीने का पानी क्यों नहीं मिला? कहाँ हैं प्रखंड कार्यालय के अधिकारी? कहाँ गई सरकारी योजनाएं? कहाँ गए एमपी, एमएलए और मुखिया के फंड? कहाँ है जल जीवन मिशन? कहाँ है हर घर नल
डीप बोरिंग और कुआं। यदि योजनाएं सचमुच धरातल पर उतर रही हैं, तब वे मुंडा धौड़ा तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों पानी के लिए तरस रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ डीवीसी अर्थात दामोदर घाटी निगम के मैथन और पंचेत में 2 बड़े जलाशय हैं। मैथन से धनबाद के लिए पानी जा सकता है, तब मुंडा धौड़ा के लोगों को पीने का पानी क्यों नहीं मिलता? इन सवालों के जवाब कौन देगा? यदि आप में से कोई इनसे सवाल पूछ सके तो पूछ कर देखना चाहिए, शायद कोई जवाब मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।